हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर के आ चुके हैं क्लास 10th बायोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और मैं आपको उन्हीं टॉपिक को करा रहा हूँ जो बोर्ड एग्जाम में हर बार आते हैं और ये श्योर होते हैं। यानी ये टॉपिक लगभग हर साल श्योर होते हैं कि पूछे ही पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो अगर आप इन टॉपिक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये मान के चलिए भाई, इन्हीं में से आप लोगों के जो टॉपिक्स मैं करा रहा हूँ वो पूछे जाएंगे। आज हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। यानी इस वीडियो में आपको पूरा समझ में आने वाला है तंत्रिका तंत्र क्या होता है। और देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में एक संरचना आती बनाने के लिए, एक चित्र आता है बनाने के लिए, और वो जो चित्र होता है वो होता है भैया एक तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन की संरचना। समझना, डिटेल से एकदम बहुत अच्छे समझाने वाले हैं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। पूरा सचित्र वर्णन करने वाले तंत्रिका तंत्र का। और इससे संबंधित कोई क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा तो फाइनली वो आपका छूटेगा नहीं। ठीक है ना, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको पूरा समझाने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले देखिए, तंत्रिका तंत्र में आप लिखेंगे कि तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। ठीक है ना, सिंपल सी भाषा है कि तंत्रिका तंत्र केवल जंतुओं में ही होता है, पौधों में तंत्रिका तंत्र नहीं पाया जाता। आगे देखिए कि तंत्रिका तंत्र ऊतक का बना होता है। यानी जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है ये तंत्रिका ऊतक का बना होता है और तंत्रिका कोशिका। ठीक है ना। और देखिए, जो आपका तंत्रिका कोशिका ऊतक होता है ये तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन का बना होता है। ठीक है। आगे देखिए, आप इसमें लिखेंगे कि मनुष्यों का जो तंत्रिका तंत्र होता है सबसे ज़्यादा जटिल और सबसे ज़्यादा विकसित होता है। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र एक दूरगामी सेवा की तरह सभी प्रकार की क्रियाओं, जैसे कायिक हो गया, व्यवहारिक हो गया, तथा शरीर की जितनी क्रियात्मक क्रियाएं हैं इन सभी का नियमन एवं नियंत्रण करता है। समझ में आ गया। तो ये है, आप लोगों को लिखना है तंत्रिका तंत्र के बारे में। ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आगे आपको क्या लिखना है फिर मैं वो बताने वाला हूँ। ठीक है ना। सबसे जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है। देखिए, इसके बाद में आपको मैं बताऊंगा फिगर। ठीक है, फिगर भी समझाएंगे, लेकिन फिगर के प्रत्येक जो भाग हैं, जैसे कि आपका यहाँ देखिए डेंड्रॉन हो गया, केंद्रक हो गया, है ना। यहाँ देखिए रेनिवर का नोड हो गया, यहाँ देखिए एक्सॉन के अंतिम सिरे हो गए, और जैसे कि पेशी हो गया। ठीक है ना। तो मतलब इस पूरे के पूरे जो आप लोगों का, एक मिनट में थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखाता हूँ। अब देखिए, ये जो पूरा डायग्राम है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इससे पहले मैं आपको जो चीज़ समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझना। ठीक है ना। देखिए, इसमें सबसे पहले आपको हेडिंग लगानी पड़ेगी और फिर इसके बाद में डिटेल से हम चित्र को समझेंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन की संरचना। ठीक है ना। जो आप लोगों को यहाँ डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है वो आपका है तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन की संरचना का डायग्राम ये है। इसमें आप लिखेंगे कि तंत्रिका कोशिका 1.5 मीटर से 2 मीटर तक लंबी होती है और इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। ठीक है ना। मैं बात करूं इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई 1.5 मीटर होती है, और अगर हम इसके 1.5 मीटर से लगभग 2 मीटर इसकी लंबाई होती है। यानी 1.5 मीटर होती है किसी ना किसी की, और किसी ना किसी की 2 मीटर, लगभग 1.5 से 2 के बीच में लंबाई इसकी होती है। इसके निम्नलिखित 3 भाग होते हैं। अगर मैं बात करूं इन 3 भागों में, इसको हम डिटेल से समझेंगे। देखिए, पहला भाग है इसका कि कोशिका या साइटोन, दूसरा भाग है इसका वृश्चिकाएं या फिर डेंड्रॉन तथा या फिर द्रुमिका, तीसरा भाग है इसका तंत्रिका कक्ष या फिर एक्सॉन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से समझना, जो मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, इन चीज़ों के अंदर आप लोगों का ये जो डायग्राम है ना वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है। और जिन लोगों को इसके क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं और ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, कोचिंग में या फिर अब स्कूल में पढ़ा है समझ में नहीं आता, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है आपके माइंड में छप जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट तो ये है ही, 2024 में जरूर आएगा। ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो डायग्राम है इसमें देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा। जैसे ये हो गया, ये देखिए द्रुमिका देखने को मिलेगा, डेंड्रॉन देखने को मिलेगा, केंद्रक देखने को मिलेगा, एक्सॉन कोशिकाएं और डेंड्रॉन। देखिए, ये आपका डेंड्रॉन है और ये भी आपका डेंड्रॉन है। देखिए, एक्सॉन के अंतिम सिरे जैसे ये देख सकते हो, पेशी देख सकते हो। ठीक है ना। एनीवर का नोड देख सकते हो। मतलब जितनी भी यहाँ पर चीज़ें दे रखी हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। देखिए, सबसे पहले यहाँ समझेंगे बच्चों कि कोशिका या फिर साइटोन क्या होता है। पहला भाग हमारा यही है कि कोशिका या फिर साइटोन क्या होता है। तो देखिए समझिए, यहाँ लिखेंगे आप लोग कि ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक,
ठीक है ना, जैसा कि आप देख सकते हो। अगर मैं बात करूं तो इसका हम लोग क्या कहते हैं, इसको केंद्रक कहते हैं, बट इस पूरे को क्या कहते हैं बच्चों, इस पूरे को हम लोग कहते हैं कोशिकाएं, है ना। अगर मैं बात करूं इस पूरे को हम लोग कहते हैं कोशिकाएं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, कोशिकाएं। जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या कहते हैं, कोशिकाएं कहते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए कोशिकाएं के मध्य में एक होता है बड़ा सा केंद्रक, ठीक, और केंद्रक के चारों ओर क्या होता है, कोशिका द्रव होता है। वही चीज मैंने यहां लिखी हुई है कि ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है। यानी भैया ये जो आप लोगों का है ना, ये पूरा का पूरा जो दिख रहा है ये कोशिकाएं हैं, और यही कोशिकाएं इस पूरे तंत्रिका तंत्र का एक मुख्य भाग होता है, ठीक है ना। और इसके बीच में होता है ये केंद्रक, समझ में आ गया। और केंद्रक के चारों ओर होता है कोशिका द्रव। तो आप कोशिकाएं में क्या लिखेंगे, आप कोशिकाएं में ये लिखेंगे कि ये तंत्रिका कोशिका का मुख्य भाग होता है, और इसके मध्य में एक बड़ा केंद्रक तथा इसके केंद्रक के चारों ओर कोशिका द्रव्य होता है। बताइए कुछ रटना पड़ा, कुछ भी नहीं रटना पड़ा। इसके बाद लिखेंगे कि कोशिका द्रव में प्रोटीन के अनेक सूक्ष्म कण होते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जिन्हें हम लोग नस्ल कण कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, नस्ल कण कहते हैं। तो फाइनली इस तरीके से आपका कोशिकाएं या फिर साइटोन कह सकते हो कंप्लीट हुआ। अच्छे से समझ में आया, डायग्राम की सहायता से समझाया। इसी तरीके से दूसरा भाग है इसमें आप लोगों का, दूसरा भाग आपका है कि वृश्चिकाएं। इसको हम लोग कभी कभी डेंड्रॉन भी कह देते हैं, डेंड्रॉन, या इसको हम लोग द्रुमिका भी कह देते हैं, क्या, द्रुमिका, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके अंदर आप लिखेंगे क्या। तो इसके अंदर आप लिखेंगे कि कोशिकाएं से अनेक प्रवर्ध निकलते रहते हैं, या फिर कह सकते हो कोशिकाएं से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं। देखो यहाँ पर अगर आप बच्चों ध्यान से समझोगे ना तो आपको सारी चीज़ें डायग्राम से ही समझ में आएंगी। देखो ये बड़ा सा क्या है, ये मुख्य भाग होता है तंत्रिका तंत्र का, और इसको कहते क्या है, तो इसको हम लोग कोशिकाएं कहते हैं। कोशिकाएं में जो ये आपको डंगार टाइप की, अपनी भाषा में बताऊं तो ये डंगार टाइप की जो आपको दिख रही हैं, इनको हम लोग डेंड्रॉन कहते हैं। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है कि कोशिकाएं से अनेक प्रवर्ध, यानी बच्चों ये जो आपको दिख रहा है ना, ये चीज़ है, ठीक है ना। ये आप लोगों के जैसे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ये देखो ये सारे क्या हैं, ये सारे आपके प्रवर्ध हैं, ठीक है ना, प्रवर्ध। लेकिन इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। आगे आप लिखेंगे कि प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम लोग डेंड्राइट्स या फिर द्रुमिका कहते हैं। अब बच्चों यहाँ देखो ध्यान से समझो, ये जो आपको बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको हम लोग कहते हैं डेंड्रॉन। बट ध्यान से समझना, देखो यहाँ तक इस पूरे बड़ी, देखिए ये हमारा हाथ है ना, ये हमारा हाथ है, ठीक। अब हाथ में उंगली लगी हुई है ना, तो ये उंगली का अलग नाम है, हाथ का भाई अलग नाम है, और उंगलियों का अलग नाम है। हम कहेंगे हाथ में हमारी उंगली होती है, तो वही चीज़ हमारे डेंड्रॉन में क्या होती है, द्रुमिका होती है। यानी ये जो छोटी छोटी जो दिख रही है, छोटी छोटी, यहाँ 2 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, तो ये भैया जो आप लोगों का डेंड्रॉन होता है, मतलब ये जो हाथ होता है, हाथ में जो ये उंगली होती है, इसको हम लोग द्रुमिका बोलते हैं, और इस हाथ को हम लोग डेंड्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेंड्रॉन। तो वही चीज़ तो मैंने लिखी हुई कि कोशिकाएं से अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम लोग डेंड्रॉन्स कहते हैं, और प्रत्येक डेंड्रॉन से भी पतले प्रवर्ध निकले रहते हैं, जिन्हें हम लोग डेंड्राइट्स या द्रुमिका कहते हैं। समझ में आ गया इतनी चीज़। तो फाइनली इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो आप कमेंट करके इस वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने फ्रेंड्स तक शेयर जरूर कर देंगे। अब देखिए आपको तीसरा भाग इसमें समझना है, जो कि हमारा है तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन। देखिए स्टूडेंट्स, ये वाला जो भाग है आप लोगों का थोड़ा सा लेंदी है, मतलब लंबा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है। मतलब देख सकते हो यहाँ से शुरू हुआ है और यहाँ पर ख़त्म हुआ है, बट मैं आपसे ये गारंटी ले रहा हूँ कि ये आपको कहानी की तरह समझ में आ जाएगा, और इंटरेस्ट भी आपको मज़ा आएगा फिगर की सहायता से समझने में। सबसे पहले देखिए तंत्रिकाक्ष या फिर एक्सॉन है क्या, तो मैं आपको पहले वो दिखा देता हूँ। देखो समझो, देखो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये हिस्सा, ये वाला, इसको हम लोग एक्सॉन बोलते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तंत्रिकाक्ष भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए समझिए, साइटोन या फिर कोशिकाएं से निकले अनेक प्रवर्ध में से एक प्रवर्ध लंबा व मोटा होता है, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमारी ये भैया एक उंगली है, 5 उंगली हैं, बट इनमें से एक उंगली हमारी ये बड़ी है, बड़ी है और मोटी भी है। तो सेम वही सिचुएशन यहाँ पर है कि भैया इससे देखिए ये 1 2 3 4 5 प्रवर्ध निकले हैं, लेकिन एक प्रवर्ध है जो कि भैया बड़ा सा लंबा है, नीचे तक गया है, और ये थोड़ा सा मोटा भी है। हालांकि मैंने मोटा नहीं बनाया है, बट ये
इनके मुकाबले थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो वही चीज़ मैंने लिखी हुई है कि साइटोन या कोशिकाएं से निकले अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध लंबा होता है व मोटा होता है, जिसे हम लोग एक्सॉन कहते हैं या फिर तंत्रिकाच्छ कहते हैं। देखिए, एक्सॉन के चारों ओर न्यूरलेमा नामक झिल्ली होती है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये देखो, ये लाल लाल जो दिख रही पट्टी टाइप की, ये आपकी झिल्ली है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरलेमा। क्या बोलते हैं? न्यूरिलेमा। ये जो न्यूरिलेमा झिल्ली होती है, ये किसके चारों तरफ होती है? एक्सॉन के चारों तरफ होती है। आगे देखिए, न्यूरिलेमा तथा एक्सॉन के बीच वसा का बना आच्छ होता है, जिसे हम लोग माइलिन या माइलिन सित कहते हैं। ठीक है ना, यानी भैया अगर हम माइलिन सित की बात करें तो ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये भाग, ये वाला, ये आपके क्या है? माइलिन सित हैं। ठीक है ना, ये क्या है? माइलिन सित। समझ में आ गया। ये थोड़ी थोड़ी देर पर टूटा रहता है और एक्सॉन से कभी कभी पार्श्व शाखाएं भी पाई जाती हैं। यानी एक्सॉन में कभी कभी क्या होता है? पार्श्व शाखाएं भी पाई जाती हैं। इन्हें हम लोग कोलेटरल तंतु कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर समझिए कोलेटरल तंतु कहाँ पर है। ठीक है ना, आगे देखिए, समझिए कोलेटरल तंतु कहते हैं। और एक्सॉन के अंतिम सिरे पर घुंडी जैसी रचनाएं होती हैं, जिन्हें हम लोग स्नैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। तो फाइनली स्नैप्टिक घुंडियाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये जो आप लोगों का दिख रहा है ना, ये देखो, यहाँ से ये थोड़ा सा पेन को अच्छे से चलाते हैं, ये देखो। ठीक है ना, ये तो ये आपकी क्या है? ये आपकी स्नैप्टिक क्या है? स्टेपनिक तंतु हैं। ठीक है ना, स्नैप्टिक घुंडियाँ कह सकते हो या फिर स्नैप्टिक तंतु कह सकते हो। और ये घुंडियाँ दूसरी तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट्स के साथ संबंध स्थापित करके स्नैप्टिस बनाती हैं, है ना। और इन्हीं के द्वारा जो भी सेवाएं होती हैं, फिर कह सकते हो जो भी सेवाच्छाएं एक तंत्रिका से दूसरी तंत्रिका में प्रवेश करती हैं या फिर कोशिका में पहुंचती हैं। ठीक है ना। अब चलिए मैं इसका आपको डायग्राम दिखा देता हूं। फाइनली डायग्राम की बारी है अब। तो अब आप इसका डायग्राम देख सकते हैं अच्छे से एकदम, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हर एक चीज़ मैंने आपको समझाई। कोशिकाएं, ये वाला भाग आपका कोशिकाएं होता है। ठीक है ना, और इसके साथ में एक अनेक प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, और अनेक प्रवर्धों में से एक प्रवर्ध जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है और लंबा होता है और ये नीचे तक जाता है। ठीक है ना, और इसकी जो लास्ट वाली घुंडियाँ होती हैं, इसको हम लोग स्नैप्टिक घुंडियाँ कहते हैं। और इन्हीं के द्वारा क्या होता है? दूसरे तंत्रिका तंत्र का जो संबंध होता है, इन्हीं घुंडियों के द्वारा एक दूसरे से आपस में होता है। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ, ये हमारा हाथ है और ये हमारा हाथ है, अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो भैया हमारी उंगलियों का संबंध आ रहा है। सेम उसी तरीके से इस तंत्रिका तंत्र की जो स्नैप्टिक घुंडियाँ होती हैं, इनका संबंध और दूसरे तंत्रिका तंत्र की स्नैप्टिक घुंडियों का संबंध आपस में होता है। तो एक दूसरे से ये क्या होती हैं? आपस में कनेक्ट होती हैं। ठीक है ना। और फाइनली ये देख सकते हो, ये हमारा कुछ पेशी है। ये जो द्रव दिख रहा है इसको हम लोग पेशी द्रव्य बोलते हैं। और बाकी मैंने चीज़ें आपको समझा दी हैं। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाता है। और ये जो डायग्राम आपका है, ये एक तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन की संरचना है। ठीक है ना। तो फाइनली इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक तंत्रिका कोशिका के न्यूरॉन की संरचना, उसको मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट करा दिया। इस तरीके से जितने भी महत्वपूर्ण लॉन्ग टॉपिक हैं और जिनसे छोटे छोटे 4-4 नंबर वाले 6-6 नंबर वाले क्वेश्चन बनेंगे, सारे टॉपिक आपको कवर करा दिए जाएंगे। तो फिर हम आपसे मिलेंगे एक और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।